नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सब अच्छे हों और अच्छे ही बने रहें। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग के चैनल पर और इस वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया हमारे इस चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट और यानी महत्वपूर्ण बातें जो हमने भविष्य मालिका से ली थी, जो आज सत्य और बहुत ही सटीक साबित हो रही हैं। नवंबर 2023 बारंबार आकाश में इंदु के बाद बिंदु का दिखना और 8 देशों में लगातार संध्या काल का आकाश लाल रंग का दिखना, ये दोनों घटनाएं काफी लोगों को साधारण लग सकती हैं, लेकिन भविष्य मालिका के अनुसार ये दोनों ही घटनाएं अशुभ सूचक हैं और एक बड़े विनाश का संकेत भी। और ये विनाश आकाश तत्व से होने वाला है, क्योंकि पंच सखाओं ने कहा था कि 23 के बाद 24 में उल्का पिंड की बारिश होगी और जल की जगह रक्त बरसेगा। चंडी, चामुंडा, योगिनी एवं पिशाचगण मनुष्यों का संहार करेंगी और समस्त संसार में हाहाकार छा जाएगा। बच्चों पर जब जब संकट आता है तब तब माँ अपने बच्चों के लिए अनेकों प्रकार के प्रयास करती है अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि एक माँ असंख्य दुख दर्द सहने के बाद भी अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करती है। यदि इस संसार में माँ न होती तो आज हम भी न होते और आप भी नहीं। ठीक वैसे ही माँ प्रकृति आज बारंबार संकेत दे रही है कि हे मेरे संतानों, सतर्क हो जाओ, क्योंकि बहुत बड़ा संकट आने वाला है। पंच सखाओं के अनुसार 24 अंक यानी अप्रैल 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक का कालखंड कलयुग का सबसे खतरनाक कालखंड है। उड़ीसा के कटक में स्थित जोबरा घाट पर कुछ दिनों से एक गुप्त लीला चल रही है। भारतीय सिस्मोलॉजिस्ट के एक टीम का कहना है कि जल्द ही भारत में 8.5 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप होने वाला है। पूरे जगन्नाथ मंदिर के अंदर एक बड़े स्तर का मरम्मत का काम होने वाला है। आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व भविष्य मालिका के माध्यम से संत गुरु अच्युतानंद दास जी ने कहा था कि जब जोबरा घाट पर अष्टचंडी एकत्रित होंगे तब उसी समय पर भयंकर भूकंप भी हो रहे होंगे और उसी समय पर जगन्नाथ मंदिर के रत्न चांदुआ में आग भी लग जाएगी। तब समझ जाना मेरे बंधुओं कि कुछ बड़ा होने वाला है। भारत में अनेकों स्थान ऐसे हैं जहाँ गुप्त चीजें होती रहती हैं और सर्वसाधारण में उनकी जानकारी हम सबको नहीं मिल पाती और न ही वो प्रकाशित हो पाती हैं। भविष्य मालिका के भिन्न भिन्न ग्रंथों में बार बार जोबरा घाट नामक स्थान का वर्णन मिलता है। पंच सखाओं के अनुसार उड़ीसा के कटक जिले में स्थित वर्तमान के कालखंड में जोबरा नामक घाट एक गुप्त लीला क्षेत्र है। हमारे श्री संत अच्युतानंद दास जी की भविष्य मालिका में यही लिखा है कि कलयुग के इस महाभारत के समय इसी जोबरा घाट में ही कल्कि एवं बलराम एकत्रित होंगे और इसी जोबरा घाट में ही सभी भक्तों की परीक्षा होगी और इसी जोबरा घाट में ही एक गुप्त सुरंग है जो कि महागुप्त संबल नगर में जाकर खुलती है। वही संबल नगर जिसको शास्त्र एवं पुराणों में कल्कि अवतार का गढ़ कहा गया है। और इसी घाट के पास में ही एक प्राचीन तथा दिव्य बरगद का पेड़ है जिसको तत्व बट वृक्ष के नाम से जाना जाता है। और हर साल इसी तत्व बट वृक्ष के नीचे अनेकों भक्त एकत्रित होते हैं और यहाँ पर आकर यज्ञ एवं अन्य पूजा पाठ करते हैं। लेकिन कुछ दिनों से यहाँ पर एक गुप्त लीला हो रही है जिसके माध्यम से अष्टचंडी यानी 8 चंडियों को जागृत करने का प्रयास किया जा रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये एक अत्यंत महागुप्त लीला है, इसीलिए इस विषय पर मैं अधिक जानकारी नहीं बता सकता, लेकिन इसका संबंध एक अत्यंत महत्वपूर्ण भविष्यवाणी से है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। भारतीय सेस्मोलॉजिस्ट के एक टीम ने सन 2018 में एक रिपोर्ट निकाली थी जो कि आज तेजी से वायरल हो रही है। उन्होंने 2018 में पूरे उत्तर भारत समेत पूरे हिमालयन क्षेत्र की बारीकी से जांच की थी। उन्होंने पूरे हिमालयन क्षेत्र का जियोलॉजिकल डाटा, गूगल अर्थ इमेजरी एवं इसरो से प्राप्त सैटेलाइट डाटा का एनालिसिस करने के बाद जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी वो अत्यंत चिंताजनक है। उस रिपोर्ट के अनुसार 8.5 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप कभी भी यानी किसी भी समय भारतीय उपमहाद्वीप में हो सकता है। सन 2018 से 2023 लगभग 5 साल बीत चुके हैं, परंतु यहाँ पर अभी तक कोई भी भूकंप नहीं हुआ है। परंतु अभी 2023 में नेपाल में 2.6.1 तीव्रता की एवं 1.6.4 तीव्रता के भूकंप हो चुका है। इसी के साथ उत्तर भारत के अनेकों राज्यों में भूकंप के अनेकों झटके महसूस होते जा रहे हैं और हो रहे हैं। और ये सभी भूकंप सेंट्रल बेल्ट ऑफ नेपाल वाले एरिया में हुए हैं, जो कि एक सर्वाधिक सक्रिय ऊर्जा विमोचन क्षेत्र है। उसके अनुसार हिमालयन रेंज में रह रहे लोगों को बहुत जल्द सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही
जल्द एक 8 या उससे भी अधिक तीव्रता का भूकंप आने वाला है। और विश्व के अन्य वैज्ञानिकों ने भी यही बात कही है कि बड़े तीव्रता का एक महान विनाशकारी भूकंप कभी भी किसी भी समय हिमालय क्षेत्र को तहस नहस कर सकता है। कहीं ये सब उस बड़े विनाश का संकेत तो नहीं जिसके बारे में भारतीय सेस्मोलॉजिस्ट हमें बार बार सचेत कर रहे हैं। उड़ीसा हाई कोर्ट ने एएसआई से जगन्नाथ मंदिर में हुए मरम्मत की रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि आज मंदिर के अनेकों स्थानों पर बड़े बड़े दरारें हो चुकी हैं और बारंबार पत्थर भी गिरते रहते हैं और वाटर लीकेज जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार, गर्भगृह, जगमोहन एवं नाट्य मंडप का स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है। परिस्थिति इतनी गंभीर है कि कभी भी एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है और अनेकों जगह पर पिलर भी फट चुके हैं और कई जगह पर छतें भी फट चुकी हैं और इसी कारण बहुत जल्द ही बड़े स्तर पर मरम्मत का काम शुरू होने वाला है। और जाहिर सी बात है कि मरम्मत होगी तो अनेकों प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा। और आप ये सब तो जानते हैं कि बड़े स्तर पर मरम्मत का कार्य जब कहीं पर होता है तो कभी न कभी कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हो जाती है। उदाहरण के तौर पर पिछली बार जब मरम्मत का कार्य मंदिर में चल रहा था तो वेल्डिंग के कटिंग के कारण आग लग गई थी। कहीं इस बार ठीक वैसे ही मंदिर के ऊपर लगे रत्न सिंहासन यानी रत्न चांदुआ में आग तो नहीं लग जाएगी। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व विश्व के महान भविष्यवक्ता श्री संत अछूतानंद दास जी ने अपनी भविष्य मालिका के माध्यम से कहा था कि जब जोबरा घाट पर अष्टचंडी एकत्रित होंगे और उसी समय भयंकर भूकंप भी हो रहे होंगे, धरती फट रही होगी और असंख्य मानव जाति की मृत्यु भी हो रही होगी और उसी समय पर जगन्नाथ मंदिर के रत्न चांदुआ में आग भी लग जाएगी, तो समझ जाना मेरे मित्रों कि संसार में कुछ बड़ा होने वाला है। तो अब मेरे मित्रों प्रश्न उठता है कि ऐसा क्या होने वाला है? तो आगे हमारे गुरुदेव जी ने, संत गुरु अछूतानंद दास जी ने कहा था कि उसी समय में पागल इंजन बेर स्टेशन पर मिलेगा। जगन्नाथ प्रभु पूरी धाम त्याग कर छतिया धाम के लिए करेंगे यात्रा। आइए इसे साधारण भाषा में समझते हैं। पागल इंजन एक ट्रेन का इंजन जो कि आज गुप्त रूप में वेस्ट बंगाल के सियालदा के निकट गुप्त अवस्था में उपस्थित है। और ऐसा भी नहीं, प्रत्येक दिन उस ट्रेन की पूजा भी की जाती है और काफी लोगों ने उस ट्रेन को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज कुछ महत्वपूर्ण लोग ही हैं जो उस ट्रेन के इंजन को देख पाए हैं और उसकी पूजा कर पाए हैं। और उस ट्रेन को पागल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपने आप स्टार्ट हो जाती है और अपने आप बंद हो जाती है और चलने भी लगती है और रुक भी जाती है बिना किसी ड्राइवर के और बिना किसी ईंधन के। और बताया जाता है कि इसी कारण उसे लोहे की जंजीरों से बांध के रखा गया है। जब जोबरा घाट पर अष्टचंडी एकत्रित होंगे और उसी समय पर भयंकर भूकंप भी होंगे और उसी समय पर जगन्नाथ मंदिर के रत्न चांदुआ में आग भी लग जाएगी, तभी ये पागल इंजन भागते भागते आएगा सभी जंजीरों को तोड़कर और महाप्रभु जगन्नाथ को छतिया धाम लेकर चला जाएगा और इसे कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे कि घटना घटने से पहले अगर किसी को सतर्क किया जाए तो कोई लाभ मिल सकता है और अगर घटना घटने के बाद किसी को कोई बात बताएं तो उससे कोई लाभ नहीं मिलता। तथ्य एवं प्रमाण हम सबके सामने हैं। 2023 में ही प्राकृतिक आपदाओं के कारण लाखों लोगों की मृत्यु हो चुकी है और आपकी जानकारी के लिए कि 2023 में ही 2 बड़े महायुद्ध भी जारी है और ये महायुद्ध रुकने की जगह और भी गंभीर होते चले जा रहे हैं। अनेकों देशों का तो अस्तित्व पूर्ण रूप से समाप्त भी हो चुका है और अनेकों देशों को तो ये भी पता नहीं कि अगला खाद्य सामग्री हमें कब मिलेगा या मिलेगा भी नहीं। तो क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा विनाश आपने किस साल में देखा था या अभी तक कभी देखा है या नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं, क्योंकि मुझे तो पता ही है आपका उत्तर ना ही होगा। प्रत्येक रात के बाद एक सवेरा आता है, दुख के बाद सुख भी आता है। तो इसी प्रकार विनाश के बाद एक नया निर्माण भी होता है, यानी परिवर्तन ही संसार का नियम है। यानी उस परिवर्तन को ग्रहण करके स्वयं को परिवर्तित करना ही इस जीवन का नियम है। तो क्या हम काम धाम छोड़कर दिन रात प्रभु की भक्ति में लग जाएं? नहीं, कर्म ही भगवान है। सही मार्ग पर चलकर सत्य एवं धर्म का पालन करते हुए हृदय में भक्ति भाव को लिए आगे बढ़ना पड़ेगा और एक सभ्य समाज का निर्माण करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक मात्र उपाय है सत्य को पुनः स्थापित करने के लिए। हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? क्योंकि भक्त के कारण ही तो भगवान है, भगवान के कारण भक्त नहीं। तो दोस्तों इतना ही था हमारे आज के वीडियो में। अब आपको फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों हमारे साथ बने रहने और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।